इस वक्त हम लोग जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मौजूद हैं, उनके दफ्तर में मौजूद हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि मास्टर मुजाहिद आलम सीमांचल के कद्दावर जदयू के नेता, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और नीतीश कुमार का बैनर पोस्टर जितने सारे थे सबको जो है त्याग करके अब वो निर्दलीय हो गए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अख्तरुल ईमान साहब उन्हें क्योंकि उनके पुराने साथियों में से हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है गले लगाएंगे। आइए सियासी गलियारों में जो चहमी गोइयाँ हैं उसमें कितनी सदाकत है, सच्चाई है, सीधे अख्तरुल ईमान साहब से जानते हैं। नहीं भाई, सबसे पहले तो मैं उन तमाम तर लोगों को जो इससे कबल भी जदयू से रिज़ाइन किया है मैं मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही चूँकि मुजाहिद साहब ने आज जदयू से रिज़ाइन दिया है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं कि देर से ही सही उसने एक नेक कदम उठाया है। मेरा मामला और आपका मामला जो है, हमें खुदा के यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम एमएलए बने कि नहीं, एमपी बने कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि तुमने शरीयत पर हमला करने वालों का साथ दिया या उसकी मुखालफत की, है ना। तो अब उन्होंने साफ़ कर दिया है कि जो हिंदुस्तानी आइन के ख़िलाफ़ कदम उठाए और हमारी शरीयत पर उंगली उठाए, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि वो इसकी ईमानी गैरत है और एक बेहतर कदम है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। साहब से पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने अख्तरुल ईमान साहब के लिए 2 चुनाव लड़े हैं, 2 या गालिबन 3 चुनाव लड़े हैं, और अगर भविष्य में भी मौका मिलता है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। यकीनन है कि अरे खुदावंद करीम के यहाँ तौबे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैं इंसान कौन होता हूँ? इंसान को चाहिए, देखिए हमें भी चाहिए, मुजाहिद साहब को भी चाहिए, जो दूसरे लोग भी उसको चाहिए कि हम सियासत किस लिए कर रहे हैं। अपनी ज़ात के लिए अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी शोहरत के लिए तो कोई बात नहीं। अगर वाक़तन अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं और सीमांचल की पसमानदा तरीन आबादी को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाना चाहिए और सबको मिल के लड़ना चाहिए। ये तो अच्छी बात, अगर हम अब तक मिल के लड़ लिए होते तो हमारा बहुत मसला हल हो जाता। अभी जो सियासी पार्टियां होती हैं और एक ही सियासी पार्टी में मुख्तलिफ हमारे एमएलए जो जीत के जाते हैं, वो सियासी पार्टियां आपस में इनको लड़ा के रखती हैं। एक वक्त था कि यहाँ के 3 मंत्री थे, उस वक्त 3 ही एमएलए हुआ करते थे, 3 मंत्री रहे, उसके बाद लाल बत्तियाँ रही, लेकिन लीडरों ने उनको इतना लड़ा के रखा कि वो अपने ही पद को संभालते रह गए, यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो आज ज़रूरत इस बात की नई पौध के नई नस्ल के लोग सोचते हैं, सारे डेटा हैं बच्चों नौजवानों के साथ, किस इलाके में पर कैपिटा इनकम क्या है, कहाँ स्कूल ज़्यादा है, कहाँ हॉस्पिटल ज़्यादा है, किस इलाके में इंडस्ट्री लगे, कहाँ हॉस्पिटल लगे, सारी चीज़ें हमारे नौजवान देख रहे हैं। और उस एतबार से हमारा सीमांचल अभी बहुत नज़रअंदाज करता है, इसलिए अब तो जदीद अंदाज में लड़ना पड़ेगा हम लोगों को मिलकर के। सोशल मीडिया में एमआईएम के मैक्सिमम साथियों का कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब और मास्टर मुजाहिद साहब दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, सीमांचल को मजबूत करना चाहिए। भाई यकीनन है कि लोगों की राय जो आती है, यकीनन है कि उसमें ज़्यादातर तो लोगों की राय मुस्बत आती है ना। तो वो बल्कि आप मीडिया लोगों को भी कहना चाहता हूँ मैं कि आप लोग दाएँ बाएँ वाला मीडियागिरी मत कीजिए, है ना। जो पॉजिटिव लड़ाई अगर सीमांचल के लिए है, जो कम्युनिटी के लिए है, जो देश के लिए है, हित में, वो अगर करे तो इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो सबको छोड़िए, लोकल जो मीडिया लोग हैं, आप लोग ज़मीनी मुद्दे को उठाइए, सीमांचल की नाइंसाफ़ी को उठाइए, सारे लीडरों पर दबाव डालिए कि तुम मंत्री बनो, लेकिन सीमांचल का बेटा हो तो सीमांचल के भलाई के लिए काम करो और मिल के काम करो। आप लोग घेराबंदी कर देंगे तो कोई नेता दाएं बाएं नहीं कर सकेगा। मास्टर मुजाहिद आलम ने पार्टी छोड़ दिया है, कल के कार्यक्रम में उनका इस्तकबाल होगा? मैं कह रहा हूं कि पार्टी के लिए कोर के जो ये हो रहा है, एक तो सबसे अच्छी बात यह है किशन की तारीख़ में कि पहला एक मौका है कि बड़े पैमाने पर हमारी सारी मिली तंजीमें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दावत दी थी सारी मिली तंजीमों को और सियासी जमात के नॉन एनडीए के लोगों को, सब लोग मिलकर बैठे और फ़ैसला लिया गया कि इंशाअल्लाह हम लोग मुत्तहिद होकर मामला करेंगे। अल्लाह का शुक्र है ये मामला हो रहा है। हमारी कोर कमेटी से दरख्वास्त होगी कि नहीं साहब, हम लोगों ने फ़ैसला लिया है कि नॉन एनडीए, है ना, के लोग शामिल होंगे, एनडीए के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जो लोग अगर एनडीए छोड़ के आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को तो शामिल होने का हक़ है। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है पूरे इलाके में बड़ी बेहतर ख़बर है और हमारे कई गैर मुस्लिम लोग भी, ज़िम्मेदार साथी भी इसमें शामिल होंगे और काफ़ी जज्बा है। नौजवानों ने तय कर लिया है कि हम सीमांचल में इस आक्रोश सभा को, इस एहतजाजी जलसे को तारीख़ी कामयाबी अता करेंगे। अभी जैसा इन्होंने कहा और ये पूरे इलाके में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा बना हुआ है कि मास्टर साहब ने जो छोड़ा है जदयू को, और चर्चा ये भी है कि वो एमआईएम की तरफ जा रहे, तो क्या आपसे उनकी कोई बात हुई है इस सिलसिले में या आप वो उनको लाना चाहेंगे? भाई मैं ये कह रहा हूँ, कल तक तो वो अभी
5 बजे से पहले जदयू में थे, तो 5 बजे से पहले जदयू में थे तो आप कैसे उससे कोई बात कर सकते हैं। अब वो जदयू छोड़ दिए हैं, यकीनन इफ़ाम का सिलसिला जारी होना चाहिए। उनकी नीयत अगर पार्टी में आने की है तो पार्टी भी उनके सिलसिले में गौर करेगी। अगर मुजाहिद सीमांचल के बेहतरी के लिए और सीमांचल के विकास के लिए आप दोनों का पहले भी रिश्ता रहा है, तो क्या फिर उन्हें वो अगर आए तो आप उन्हें गले लगाकर सीमांचल की बेहतरी के लिए दोनों मिलकर काम अरे करेंगे? जो जिस अंदाज से आएगा यार, उसी अंदाज से उसका इस्तकबाल किया जाएगा। भारी मन से कोई आए तो भारी मन से इस्तकबाल हुआ, खुले दिल से आए तो खुले दिल से इस्तकबाल हुआ। मुजाहिद साहब को कोचाधवन के उम्मीदवार के तौर पर अख्तर साहब एक्सेप्ट करेंगे? अब सवाल ये पैदा हो, ये सारी बातें कबल अज वक्त है। एक आदमी पहले वज़ू करके मुसल्ले में आ जाए, उसके बाद न पूछिएगा कि वो फ़र्ज ही पढ़ेगा या नवाफिल तक साथ रहेगा।